सो बच्चों, आयोटा एंड इट्स पावर पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे डिस्कस। अब इस कहानी को एक साइड पे रखते हुए हम असली मुद्दे पर आना चाहते हैं, एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग ऑफिशियली इस टॉपिक पर आ रहे हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। है ना? तो सबसे पहले हम लोग बच्चों ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है और इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूँ भाई, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं यहाँ पे z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच कैन बी रिटन, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। मतलब अगर आपको ऐसी फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों लिखी हुई दिख रही है, वेयर जो a और b है यहां पर वो रियल नंबर्स हैं। मतलब कोई क्वांटिटी अगर ऐसी लिखी है ना बच्चों, एक रियल नंबर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में है प्लस और एक रियल नंबर यहां पे अकेली लिखी हुई है, उसके साथ आयोटा नहीं होगा, तो आप बोल सकते हो बच्चों दैट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, मैं उनको बोल रहा हूँ रियल नंबर्स। और बच्चों जो ए है यहाँ पर, ए, दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड। क्योंकि बच्चों ए इज प्योर रियल। क्या इसमें कोई आयोटा का टर्म मल्टीप्लीकेशन में है? नहीं है। सो दिस इज द रियल पार्ट, ये रियल वैल्यू है। तो बट पार्ट किसका है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो वील से दैट दिस इज द रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, है ना? इतना लंबा लाइन नहीं लिखने वाले अपन लोग, शॉर्ट में से एक्सप्रेस करेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। एंड व्हाट इज बी? जो आई के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, यहां पर प्लस साइन है, प्लस के अलावा जो भी रियल क्वांटिटी आई के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। शॉर्ट में इसे बच्चों हम लोग लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आई एन ऑफ जेड। बात समझने वाली बच्चों ये है, आयोटा के साथ में जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है साइन के साथ में, चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, वो पूरा का पूरा बोला जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सो यहां पे मैं बोल रहा हूं a इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यू कैन से दिस इज द जनरल फॉर्म। तो अपने को पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों यही करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी जनरल फॉर्म में लेके आना है। जनरल फॉर्म का मतलब एक रियल पार्ट हो प्लस आयोटा में मल्टीप्लाई हो रहा हो एक रियल नंबर, और वो भी न्यूमरेटर में हो। मोस्टली हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी ना, वो ये रहेगी कि अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है जो भी, वो न्यूमरेटर में दिखे तो ज़्यादा बेटर है ना। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी आ रहा है वो, तो अपन कैसे भी करके कोई जुगाड़ वुगाड़ फिट करके हम ले जाएंगे उसे न्यूमरेटर में। इज इट क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे करते हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी जा रही है बच्चों यहाँ पे 2 - 3i। आपको ये बताना है कि इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी पार्ट कितना है। क्या बच्चों ये a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखी हुई है? कहने का मतलब एक रियल नंबर होनी चाहिए जिसमें कोई भी, जिसमें आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए ये वाला, है ना। और एक टर्म अपने को चाहिए जिसमें आयोटा के साथ कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हो, दैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट। तो आप बोलोगे बच्चों दैट द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2, जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, बहुत सारे बच्चे 3 लिख देते हैं इसका, जो कि गलत है। मैंने क्या बताया अभी आपको, आयोटा के साथ जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बताएं, जिससे आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इट 2 प्लस ऑफ -3i। सो इमेजिनरी पार्ट देखो बच्चों कितना हो रहा है, -3। कहने का मतलब आपको आयोटा में जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है उसे विद साइन लेके लिख देना है, दैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट।
z इक्वल टू माइनस आई। क्या बच्चों ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्या ये a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया है? बिल्कुल करा गया है बच्चों। आपको यहाँ पे जीरो दिख नहीं रहा, बट आप यहाँ पे लिख सकते हो 0 प्लस माइनस 1i। क्या ये अभी भी माइनस आई लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज वहां से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को देखना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। सो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? 0। एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? इज -1, है ना? तो क्या बच्चों इसमें कोई रियल क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई रियल पार्ट है? कोई नहीं है, मतलब 0 है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर देखा जाए प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी। देखो ध्यान से, जो भी टर्म है इसमें वो i के साथ मल्टीप्लाई में है, रियल पार्ट तो है ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योर इमेजिनरी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, z इक्वल टू -2 ले लेते हैं। इज दिस अ कॉम्प्लेक्स नंबर? कुछ बच्चों को लगता है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें आयोटा दिख ही नहीं रहा है। बट ये कंडीशन कोई जरूरी नहीं है कि उसमें आयोटा हो तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर मानी जाएगी। एनी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। क्या ये इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं? आप लिख सकते हो बच्चों इसको ऐसे, i टाइम्स ऑफ 0। आयोटा है नहीं तो हमने वहां पे लिख लिया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 0 से। नाउ यू कैन कंपेयर विथ a प्लस आई बी। सो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस? -2। and what is the imaginary part of this complex number is 0। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब इसको बोला जाएगा प्योर रियल नंबर। इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं इसमें। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें ओनली आयटा वाले टर्म्स थे, रियल पार्ट नहीं था, तो हम इसे बोलेंगे प्योर। बच्चों आप इसे बोल सकते हो प्योर इमेजिनरी नंबर, क्योंकि रियल पार्ट इसमें था ही नहीं। और इस क्वांटिटी को बोल सकते हो आप प्योरली रियल नंबर। तो यहां से बच्चों हमने दो चीजें सीखी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर है, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट तो होगा ही नहीं। और अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसमें क्या नहीं होगा? रियल पार्ट नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। इफ z इज प्योर रियल, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है, इट मींस उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बच्चों? 0। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस इज नोट 1 एंड व्हाट इज नोट 2? इफ z is purely imaginary number, इसका मतलब उसका बच्चों रियल पार्ट होगा ही नहीं उसमें। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखना है। इन पे बेस्ड हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मेंस एडवांस्ड के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग बच्चों ट्राई करेंगे। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं वो नोट करने वाले ये हैं कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पहली बात तो इस फॉर्म में लिखना चाहोगे, दैट इज a प्लस आई बी, जिसमें एक रियल पार्ट होना चाहिए, आयोटा हो और उसके साथ कोई क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में हो। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि उसका रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्योर रियल है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों यहाँ से हम लोग, है ना। कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन करते हैं अब यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड। चलो बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर? कहने का मतलब 0 को भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में रखा जाएगा? क्या ये भी a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जा सकती है? तो बिल्कुल करी जा सकती है बच्चों। आप इसको लिख सकते हो लाइक दिस। अभी भी ये 0 ही लिखा हुआ है, 0 प्लस 0 इंटू आयोटा, दिस इज 0।
जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आप बोल सकते हो इसको, है ना। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कभी कोई बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि भाई जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, z इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों जिसको इन्होंने ऐसे एक्सप्रेस करा है 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा माइनस हाफ। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों तो ये a प्लस आई बी की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि इसका रियल पार्ट विल बी 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है तो हम लोग इतना आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन उन्होंने ये बोला है इफ z इज प्योरली रियल नंबर देन फाइंड थीटा। आपको थीटा के बारे में, इस एंगल के बारे में पता करना है कब, कंडीशन ये दी है व्हेन z इज प्योरली रियल नंबर। तो बच्चों अभी कंडीशन क्या लिखाई है हमने, कोई भी प्योरली रियल नंबर होती है, जैसे यहाँ पे -2 थी, -2 जो एग्जांपल लिया था दैट इज प्योर रियल नंबर, तो उसमें कंडीशन क्या है कि उसका इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0। तो कुछ नहीं करना, आपको इस इमेजिनरी पार्ट को उठाना है। इमेजिनरी पार्ट है कितना, साइन थीटा माइनस हाफ, और इसको कर देना है 0 के इक्वल। सो व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज हाफ। अब साइन हाफ वैल्यू किस एंगल पे देता है, बहुत सारे एंगल पे देता है, 30 पे भी देता है, π/6। फिर अगला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऐसे बहुत सारे एंगल, वो थीटा के बारे में बोल देगा कि भाई थीटा की रेंज क्या है, डोमेन क्या है, जो भी वो देगा कुछ ना कुछ कंडीशन देगा। अदरवाइज यहाँ से तो बहुत सारे थीटा आप बता सकते हो, बिकॉज साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो साइन बहुत सारे एंगल की सेम वैल्यू देगा, है ना। बट अगर हम उस एंगल की बात करें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब 0 से 90 के बीच में है, तो वो 30 डिग्री ही होगा। सो बच्चों इस टाइप से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस और करेंगे मेंस और एडवांस के।